अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लेके आए हैं ढाबा स्टाइल, जो कि बाहर स्ट्रीट में हमें मिलते हैं पकोड़े प्याज के, जो कि बहुत ही अलग होते हैं और बहुत ही खाने में टेस्टी होते हैं। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर हम आपको घर पे बनाना सिखाएंगे और बहुत ही आसान से मसाला जात से। यहाँ पर तकरीबन 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज ले लिए थे, जिसको हमने ब्रीक स्लाइसिस में कटिंग कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसकी कलियाँ जो है अलग अलग हो जाएँ। और तकरीबन इसको हमने 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है, जब तक ये बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाए और ये पानी छोड़ दें, तब तक हमने इसको छोड़ देना है। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। तकरीबन यहाँ पे हमने 1/4 टीस्पून डालेंगे पिसी हुई मिर्च और 1/4 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हम एक ख़ास ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो हमारे ये जो पकोड़े होंगे बहुत स्वेल होंगे और बहुत ही टेस्टी एंड यम बनेंगे। यहाँ पे 1/4 टीस्पून यहाँ पे हमने ज़ीरा डाल दिया, इसका भी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। यहाँ पे हम मीठे सोडे का, खाने के सोडा जो होगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 2 से 3 पिंच ही इसमें हमें ऐड करेंगे। इससे ये होगा, ये बहुत ज़बरदस्त स्वेल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी और भी यम लगेंगे। आप भी इस तरह पकौड़ों को बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको बाज़ार से भी ज़्यादा मज़े के घर पर ही तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 कप हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। जितना अच्छा बेसन आपका होगा उतने ही अच्छे आपके पकोड़े बनेंगे और उतने ही खस्ता आपके पकोड़े तैयार होंगे, जितना अच्छा आप बेसन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने बेसन इसमें ऐड कर देंगे, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। हाथों की मदद से हम इसमें हल्का हल्का सा पानी को स्प्रिंगल करेंगे, इसलिए कि पानी जितना हम इसमें कम इस्तेमाल करेंगे उतने ही ज़बरदस्त हमारे जो पकोड़े होंगे वो तैयार होंगे। पहले हम मसाला जात को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसका हमने ना पतला सा बैटर तैयार करना है, इसका हम दरमियानी साइज़ का, दरमियानी टेक्सचर ही इसका तैयार करेंगे, क्योंकि हमें ना तो ये ज़्यादा हार्ड चाहिए और ना ही ज़्यादा लिक्विडी ये चाहिए। इसलिए हम कम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं और हल्के हल्के हाथों से हम इसको मसलते जाएंगे। इससे होगा कि हमारे बेसन की जो गुठलियाँ होंगी वो भी टूट जाएंगी और खाने में बहुत ही ये टेस्टी बनेंगे। जैसे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, इसमें एक आप देख रहे हैं कि इसका एक टेक्सचर जो मिक्सर जो है वो तैयार होता जा रहा है। इसी तरह हमने इसको तैयार करना है। 1 से 2 मिनट तक हम इसको मिक्स करते जाएंगे और हल्के हल्के हाथों से हमने इसमें पानी ऐड करना है, ताकि हमारा जो पानी है वो ज़्यादा ना हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतनी ही रखनी है। जैसे जैसे आप इसकी कंसिस्टेंसी को डबल करते जाइएगा, वैसे वैसे पानी की कंसिस्टेंसी को भी डबल कर, मसाला जात को भी इसमें ज़्यादा ऐड करते जाइएगा। आप देख सकते हैं इसकी हमने बिल्कुल ऐसे ही टेक्सचर रखेंगे। यहाँ पे एक सॉस पैन में हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हम करेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे ना तो ये ऊपर से जलेंगे और अंदर से कच्चे भी नहीं रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे हमने इसमें बाइट्स डाले हैं। तकरीबन हाफ टेबल स्पून चम्मच के मुतवादर हम इसमें ऐड करते जाएंगे और ये स्वेल करते जाएंगे। यहाँ पर हमने इसका जो मिक्सचर है उसको ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाद में स्वेल होना शुरू हो जाएंगे। आप बाज़ार जैसे पकोड़े घर पर भी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह मोर रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने बहुत सारी ऐसी सिंपल सी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर की हैं, जो कि कम बजट में और कम वक्त में तैयार हो जाती हैं और इजी टू कुक होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से स्वेल हो चुके हैं। एक फोक की मदद से हम इनको उलट पलट करते हुए अच्छी तरह से इनको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको हम अच्छी तरह से कुक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी इजी ट्रिक से हमने बाज़ार से भी अच्छे, कलर वाइज भी अच्छे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और खस्ता थे, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। ये हमने छोटे छोटे बाइट्स लेके इसमें हमने ऐड किए थे, जो कि स्वेल करके आप देख सकते हैं कितने बड़े बाइट हो चुके हैं। इसी तरह हम इसको हिलाते जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसका कितना ज़बरदस्त ये कलर आ चुका है। ये देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी थे। आप इसको पराठे के साथ भी शेयर कर सकते हैं और इसके आप इसको बाज़ार की रोटी के साथ, तो इसकी क्या ही बात होगी। और खाने में ये बहुत ही टेस्टी एंड यम थे। यहाँ पे ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये खस्ता से पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब आपको डिश आउट करके हम दिखाते हैं कि कितने टेस्टी एंड यम बने थे।
यहाँ पे हमने ग्रीन चटनी के साथ इसको हमने सर्व किया है, जो कि मैंने कल अपनी चैनल पर वीडियो अपलोड की थी, आप ज़रूर देखिएगा और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।